हरलाखी पूर्व विधायक रमाशीष यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि फागुन की पूर्णिमा में ऐतिहासिक 84 कोस की मिथिला परिक्रमा मेला हर साल हरलाखी की धरती से गुजरती है, जिसमें भारत नेपाल के लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह परिक्रमा यात्रा नेपाल से होकर भारत के कल्याणेश्वर, विश्वामित्र स्थान बिशौल और फुलहर पहुँचते हैं, जिसमें आज तक सरकार द्वारा कोई समुचित व्यवस्था नहीं किया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उक्त स्थलों पर पेयजल, बिजली व आवागमन समेत अन्य व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हरलाखी का फुलहर बाग तड़ाग, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वो मिथिला की बेटी जानकी का पहला मिलन हुआ था। जो बेटी हमारी इज्जत, मान, स्वाभिमान व अरमान है, उसे उपेक्षित रखा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार में बैठे लोग लगातार हिंदू मुस्लिम कर वोट की राजनीति करते हैं, राम मंदिर के लिए चंदा करते हैं, लेकिन मिथिला की बेटी सीता की धरती का हाल बुरा है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम सरकार अथवा प्रशासनिक पदाधिकारियों से परिक्रमा मेला में सरकारी स्तर पर समुचित व्यवस्था की मांग करते हैं, ताकि भारत नेपाल के लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह, प्रखंड युवा अध्यक्ष अमरनाथ यादव, मोजे यादव, श्याम यादव, बीमल मंडल, धनिक लाल यादव, जयशंकर महतो, प्रेम शंकर महतो, पप्पू मुखिया व दीपक पासवान समेत अन्य लोग मौजूद थे। हम खास करके आए हैं, ये मिथिलांचल की पवित्र भूमि जनकपुर से डोला जब उठ करके चलता है तो नेपाल होते हुए कल्याणेश्वर, फिर आपको बिशौल और फुलहर में जाने का मार्ग होता है, जिसमें लाखों लोगों की संख्या में लोग आते हैं। इस वर्ष विशेष परिस्थिति है, कोरोना का पीरियड है और नेपाल के साथ जो कोरोना के चलते हम लोगों का आवागमन बाधित है। और वहाँ की जो व्यवस्था है फुलहर की, खास करके जो फुलहर जहाँ पर बाग तराय कहते हैं, बाग तराय पर सीता जी और श्री राम जी का मिलन हुआ था और वो ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, लोगों का आस्था का प्रतीक है। उस आस्था के प्रतीक की दुर्दशा है, उस दुर्दशा के बारे में मैंने कई इससे पूर्व में भी BDO साहब, SDO साहब, CO साहब, PO साहब, जो भी पदाधिकारी संबंधित हैं, उनको मैंने यही किया कि ग्रामीण सहयोग से लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर और लोगों की सेवा करने के लिए लोग आते हैं, तो उनको चूँकि नेपाल के लोग रहेंगे तो उनको आदर सत्कार और उनके साथ जो भी दिखते हैं उसको पूर्ति करने के लिए। लेकिन वहाँ पर कठिनाई है, आवागमन है बाधित, आवागमन है वहाँ पर नेपाल और इंडिया के बीच में नदी है, जो नदी पर तटबंध नहीं है, या नदी में जाने का प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉब्लम इन लोगों से कितना दूर हो पाएगा हम नहीं जानते, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि लोग रात में ठहरेंगे वहाँ पर तो पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर किसी भी तरह की सरकारी व्यवस्था नहीं है। कुछ तत्कालीन जो माननीय विधायक लोग थे अपने अपने फंड से कुछ बनाए हुए हैं भवन, उसी जगह लोग ठहरते हैं। तो उसी को कहने के लिए कि भाई आपके यहाँ आएंगे, प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप इस पर सजग रहिए। और ये ऐतिहासिक स्थल है, माँ जनक जननी सीता जी का जगह है, जो सभी जाति और सभी धर्म की बहन है, सभी लोगों के प्रति आस्था है, जिसको लोग पूजा करते हैं। और पूजा के दृष्टिकोण से लाखों लोग, गरीब से गरीब, जवान, बूढ़ी, महिला, पुरुष, सब लोग उसमें आते हैं और प्रत्येक साल की भांति आते हैं। यहाँ से जाकर के पूर्णिमा के दिन जो होता है, फागुन का पूर्णिमा पूर्णाहुति होता है, ऐसे मौके पर वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। और हम लोग यहाँ पर भाईचारा जो है, मिथिलांचल की जो इज्जत है, मिथिलांचल की जो मर्यादा है, मिथिलांचल जो मधुरभाषी है, मिथिलांचल की जो हमारी शान मान थी, सीता जी और अरमान भी थी और आस्था की प्रतीक भी है, जो जाकर के उनको कितना कष्ट सहन की। आज हम तो दूसरे पार्टी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहेंगे, लेकिन जब यहाँ पर ये हिंदू या मुस्लिम ये कह करके करते हैं कि हम यहाँ पर धार्मिक है, अयोध्या जी में राम का मंदिर के निर्माण के लिए अभी बिजोड़ा पिटा रहा है, लेकिन सीता जी को अछूता छोड़ करके, जो सीता जी गई थी, जंगले भटक रही थी, हमेशा जंगले में रहने का उनको मौका मिला था, फिर भी ईस्ट नहीं की थी। और वैसे सीता जी की नगरी पर जहाँ पर श्री राम जी का और सीता जी का, मिथिला जनक नंदिनी सीता जी का मिलन हुआ था, वैसे जगहों पर उसी फुलवारी की चर्चा है, रामायण में है। मैं अपनी बात पे नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ, रामायण में वर्णन है, जो रामायण को सभी लोग आस्था के प्रतीक मानते हैं, उसमें वर्णन है। वैसे जगहों का वैसे ही उपेक्षित किया जा रहा है और आज भी उपेक्षित कर रहा है। अभी विशेष परिस्थिति में यही बात मैं कहने के लिए ब्लॉक में आपके नज़दीक में आप भी मुझसे मुलाकात हो गई और हम लोग यही कहने के लिए आए थे। छोड़ करके जो सीता जी गई थी, जंगले भटक रही थी, हमेशा जंगले में रहने का उनको
मौका मिला था, फिर भी ईस्ट नहीं की थी। और वैसे सीता जी की नगरी पर, जहाँ पर श्री राम जी का और सीता जी का, मिथिला जनक नंदिनी सीता जी का मिलन हुआ था, वैसे जगहों पर उसी फुलवारी की चर्चा है, रामायण में है। मैं अपनी बात पे नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ, रामायण में वर्णन है, जो रामायण को सभी लोग आस्था के प्रतीक मानते हैं, उसमें वर्णन है। वैसे जगहों का वैसे ही उपेक्षित किया जा रहा है और आज भी उपेक्षित कर रहा है। अभी विशेष परिस्थिति में यही बात मैं कहने के लिए ब्लॉक में आपके नज़दीक में आप भी मुझसे मुलाकात हो गई और हम लोग यही कहने के लिए आए थे।